वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। क्वेश्चन कैसा आएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। तो फैराडे ने क्या किया, है ना, फैराडे ने क्या किया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करने के लिए दो नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया, है ना, जिनमें से पहला नियम इसका यह है कि यदि जब किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित मतलब उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। तो ये कौन सी बड़ी बात हुई, जो इस पर अब जो हमने पूरी चर्चा कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए सबसे जो बड़ा कारण था वो क्या था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले कौन उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। कुंडली अगर खुली भी रही, कुंडली के तार दोनों जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो भी क्या उत्पन्न होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब दोनों तार जुड़ जाएंगे, कुंडली क्या हो जाएगी, बंद परिपथ में हो जाएगी, तो उसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी। लेकिन उत्पन्न तो पहले कौन होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते रहे, परिवर्तन होते रहे। तो हमने अभी चर्चा किए थे, हमने इसके पहले भी काफी चर्चा की इस बात पर कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो होती है, अन्यथा नहीं होती। तो सीधी सी वही पहला पॉइंट वही बता रहा है फैराडे, है ना, फैराडे भी पहला पॉइंट वही बता रहा है कि भाई चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होगी, कि जब किसी परिपथ से, है ना, मैथमेटिकल अगर इसको मैं बताना चाहूँ, पहला नियम कि यदि किसी परिपथ है या कुंडली है और इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन करते हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व मतलब बने रहना, अस्तित्व मतलब क्या है, बने रहना। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। यह है फैराडे का प्रथम नियम। किसको समझ नहीं आया, बोलिए किसके समझ में नहीं आ रहा है। जब किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ध्यान से सुनो, एक नियम पहले लिखना है, उसके बाद में उसकी व्याख्या करना है। अब नियम ही गलत लिख दोगे तो जांचक आपको बहुत बढ़िया नंबर देगा, है ना। जब किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। इसे फैराडे का पहला नियम कहते हैं। बन गया, सबसे बन गया, बन जाएगा, एक बार फिर से देखें, बन जाएगा। जब किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित या उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। और यदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो ये जो विद्युत वाहक बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा नियम इसका बोलता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम है ये, और इसी की हमको व्याख्या करना है। तो पहला नियम बताता है कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को यदि मैं ई नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ,
ई, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल टी। फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, डेल मतलब परिवर्तन, बटे में समय का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, दर, है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्लियर दैट? दोनों नियम में कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए। हाँ, बढ़ जाऊं आगे? यस। अब देखते हैं द्वितीय नियम की व्याख्या। द्वितीय नियम की व्याख्या देखें। द्वितीय नियम की व्याख्या लिख देते हैं। माना कि किसी क्षण पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। माना कि किसी क्षण पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए हमको, तो भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए, तो मैंने क्या बोला था आपको, भाई पहले 5 है, फिर कितना हुआ, 50 हुआ, है ना। तो ये बात हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? तो माना कि किसी क्षण पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ है तथा t समय पश्चात, एक मिनट, किसी का फोन आ गया। माना कि किसी क्षण पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, क्योंकि हमको क्या चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर चाहिए, तो तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, हाँ क्या होगा बताओ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे, बोलिए। अरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर निकालते हो कि नहीं, बोलिए। हाँ, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर, और दर का मतलब होता है बटे में समय, तो क्यों नहीं निकल रहा है बताओ, क्या आएगा, φ2 माइनस φ1, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और दर का मतलब क्या हुआ, बटे में समय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, माना किसी क्षण पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। परिवर्तन निकाला जाता है अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर, और दर का मतलब होता है अपॉन में समय का होना। अब फैराडे के द्वितीय नियम से, अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के किस नियम से, द्वितीय नियम से। क्या है द्वितीय नियम बताइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, सही है। चलो बढ़े आगे, अगर ऐसा है तो विद्युत वाहक बल हो गया आपका E अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, आप लोगों ने क्या निकाला, φ2 माइनस φ1 अपॉन t, φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपको मालूम है कि नियतांक का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर देते हैं। E इज इक्वल टू माइनस के, माइनस क्यों आया बताते हैं, अपॉन टी, ठीक, जहां के एक
नियतांक है जिसका मान 1 होता है, जिसका मान कितना होता है? 1 होता है, तथा ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये माइनस चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। अब लेंज का नियम क्या है ये कल बताएंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट लेंज का नियम ही हमको पढ़ाने आना है। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है तो वो लिखेंगे विद्युत वाहक बल की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। दोनों प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये लिखेंगे यहाँ पर। तो जहाँ के नेता के जिसका मान 1 होता है माइनस चिन्ह लेंज के नियम, लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। अब ये टी समय बड़ा है, अब हम बोल देते हैं कि यदि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तब क्या होगा? यदि अल्प समय अंतराल, कितना समय अंतराल? अल्प समय अंतराल डेल टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तब क्या लिखा जाएगा? तो तब भी एक स्टेप हमने यहाँ पर कर दिए। पहले ये तो लिख दो, के का मान 1 तो कर दो, के का मान 1 है ना। E इज इक्वल क्या लिखेंगे आप? पहले आप माइनस लिखेंगे और φ2 माइनस φ1 अपॉन टी लिखेंगे। अब लिखते हैं कि यदि अल्प समय अंतराल डेल टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तब क्या होगा? तब लिखेंगे यहाँ देखो E इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा, लेकिन अब फ्लक्स में परिवर्तन अभी कितना लिखे थे आपने? φ2 माइनस φ1। अभी फ्लक्स में परिवर्तन कितना है? डेल फाई है ना, और समय अंतराल कितना है? डेल टी है, ठीक। कुल मिलाकर समय को क्या कर दिया? टी बड़ा समय था, अब छोटा समय कितना हो गया? डेल टी हो गया। अभी और छोटा समय लेते हैं कि यदि डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब समय क्या है? 0 की ओर अग्रसर है, बहुत ही कम समय। याद करो आप लोगों को मैंने पिछली बार बताया था, जब समय बड़ा हो तो टी लिखते हैं, जब समय छोटा हो तो डेल टी लिखते हैं, और जब समय बहुत ही छोटा हो तो डी टी लिखते हैं। याद आ रहा है? टी डेल टी डी टी, वही प्रोसेस अपना रहे हैं यहाँ पर भी। देखिए पहले समय बड़ा टी, जब समय फिर अल्प समय कितना? डेल टी, और अब हम क्या कर रहे हैं? समय को बहुत ही छोटा कर रहे हैं, डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब समय जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। 0 नहीं हुआ है, लेकिन 0 की ओर क्या है? अग्रसर है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा वो देख रहे हैं, है ना। तो यदि डेल टी टेंड्स टू 0 तब क्या होता है? मैथ्स में ऐसा लिखा जाता है इसको, जब सब इसको लिमिट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लिमिट। ई लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और इसकी लिमिट लिया आपने, इसकी माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी की लिमिट लिया। ऐसा लिखा जाता है कि जब समय का मान बहुत छोटा है, समय 0 की ओर अग्रसर है, उस स्थिति में लिमिट ली जाती है डेल टी टेंड्स टू 0, और जैसी लिमिट ली जाती है, ये जो डेल होता है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? डी में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें डी में, मतलब E इज इक्वल टू, अब लिखा जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी लिखा जाएगा। समझ गए क्या आया? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक। और अब
अब जब भी हमको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम लिखना होगा या फैराडे के द्वितीय नियम से लिखना होगा, फैराडे के द्वितीय दो नियम और भी दिया था फैराडे ने, विद्युत अपघटन संबंधी नियम भी है फैराडे के दो, है ना। इसलिए कोशिश ये करेंगे आप कि जब फैराडे के नियम लिखने का प्रयास करेंगे आप, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण शब्द का उपयोग जरूर कर लेंगे आप, क्योंकि फैराडे के दो नियम और भी हैं, विद्युत अपघटन संबंधी नियम भी है फैराडे के। और ये कौन से नियम है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम है ये। इसलिए मैं देखो हर बार कहीं पे लिखाऊंगा तो ये देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा हूँ, है ना, ऊपर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको फैराडे के दूसरे नियम को लिखना होगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण शब्द का उपयोग जरूर करेंगे। और अब आपसे यदि किसी ने पूछा फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो ठीक है, द्वितीय नियम तो बोलेंगे आप, कौन सा? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो बोलेंगे। लेकिन यदि आपको मैथमेटिकल उसका उपयोग करना है तो कौन सा? इसका उपयोग करें, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब कोई भी पूछे फैराडे का दूसरा नियम क्या है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी का क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या समस्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर से पहला सवाल कई बार आ चुका है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए तथा द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। तो पहला नियम बता दिया, दूसरा नियम बता दिया, और इसमें कोई कठिन काम नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले बड़ा समय है टी, फिर अल्प समय है डेल टी, फिर बहुत ही कम समय है डी टी। और वही हमने किया है कि भाई टी कुछ किसी क्षण पर संबंधित फ्लक्स φ1, टी समय पश्चात φ2, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, ठीक। फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से लगा दिया E इज प्रोपोर्शनल टू परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आप लोग निकाल के रख चुके थे, माइनस है K है नियतांक, और ये लिख दिया K एक नियतांक है जिसका मान 1 होगा, और माइनस चिन्ह क्या करेगा? वो लेंज के नियम को या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लेंज का नियम कल ही पढ़ने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। और K का मान 1 कर दिया, या इतना आया। अल्प समय अंतराल डेल्टी में फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई है तो ये कर दिया। फिर बहुत ही समय कम हो गया तो क्या कर दिया आपने? 0 कर दिया, डेल्टी टेंड्स टू 0, लिमिट ले लिया, आपके पास इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? बन जाएगा। फैराडे के दोनों नियम क्लियर है सबको?